बच्चों, आज हम 12th स्टैंडर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस कंपलसरी बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले पूछा क्या जाता है कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? इसको समझते हैं जब दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति नियत हो, जिनके आयाम लगभग समान हो और इनके बीच के कलांतर बराबर हो, नियत हो, समान हो, एक ही दिशा में अगर संचरित हो रही हैं तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप ओवरलैप करने के बाद कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये सोचते हैं। जब दो समान आवृत्ति की, लगभग समान आयाम की तथा नियत कलांतर की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आते हैं व्यतिकरण में जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है और जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। तो इन दोनों के जो कंडीशंस हमें मिल रही हैं, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होने की, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होने की, इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग है दो व्यतिकारी तरंगों की परिणामी तीव्रता का सूत्र। हमने मान लिया कि हमारे पास दो तरंगे हैं, माना y1 बराबर a1 साइन ओमेगा इंटू टी, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, a1 आयाम है और y1 विस्थापन है किसी क्षण, तथा दूसरा वाला हमने मान लिया तरंग y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई कलांतर है। हमने कहा था कि आयाम लगभग समान होंगे तो चल जाएगा काम, आवृत्ति नियत होनी चाहिए, इट विल नेवर चेंज, और कलांतर नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मतलब इसमें कोई कलांतर नहीं, शून्य कलांतर है और यहाँ पे कलांतर फाई है, ये चेंज नहीं होने वाला है। अब परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा? परिणामी विस्थापन यहीं से निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों को जोड़ते हैं बच्चों, y1 की जगह पे a1 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मैथमेटिकल स्टेप्स देखते चलना है, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इसको। सो y इज इक्वल टू, एक बार ब्रेक करते हैं बच्चों इसको, a1 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस a2, देखो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को साइन a प्लस बी के फॉर्म में चेंज करते हैं। सो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ब्रेक किया बच्चों इसको हमने, a2, चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, सो a2 कॉस फाइव एंड देन साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। अब यहां देखिए साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये दोनों कॉमन है
इसमें एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों। सो a1 प्लस a2 cos phi एंड दिस इज साइन ओमेगा टी। ये वाला जो दो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन लिया था, और प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब यहां दो सपोजिशन रखते हैं बच्चों। हमें y बराबर a साइन ओमेगा टी के फॉर्म में पूरे इक्वेशन को बनाना है, इसलिए यहां दो सपोजिशन यूज करते हैं। लेट मतलब मान लिया हमने a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू cos थीटा एंड a2 sin phi इज इक्वल टू sin थीटा। देयरफॉर इसके बाद क्या मिलने वाला है बच्चों, y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos phi की जगह पे लिखेंगे cos थीटा sin ओमेगा टी सॉरी दिस इज a cos थीटा एंड a sin थीटा। सो a cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस a2 sin phi की जगह पे हमको लिखना है a sin थीटा एंड आफ्टर दैट cos ओमेगा टी। बच्चों इसको ब्रेक करते हैं, देखो यहां sin a cos b cos a sin b। सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2 एंड द सपोजिशन इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलने वाला है हमको। फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया बच्चों, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। सो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे एक साइड का। सो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब a cos थीटा का स्क्वायर किया था ना जी, सो a1 प्लस a2 cos phi का होल स्क्वायर प्लस a2 sin phi का स्क्वायर। लेट अस सॉल्व। ये देखो a स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। दिस गिव्स a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करते हैं बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो a2 स्क्वायर ये दोनों में कॉमन है, ये बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दिस विल बी 1 and then you will get a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। और हमको पता है बच्चों कि किसी भी तरंग के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सो प्रोपोर्शनलिटी हटाएं अगर तो यहाँ पे एक कांस्टेंट रखना होगा। सो के ए स्क्वायर, जब यहाँ k का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलेगा के ए स्क्वायर बराबर के ए 1 स्क्वायर प्लस के ए 2 स्क्वायर प्लस 2, k को लिख सकते हैं रूट के ए 1 अगेन रूट के ए 2 एंड देन कॉस फाई। चेंजेस करते हैं बच्चों। टाइम कहाँ है, खत्म कहाँ भी, इतना बढ़िया टॉपिक की साला सोचे लगी आदमी।
इतना बड़ा टॉपिक है कि फुर्सत ना आए, 3 बार बोर्ड भरी, एक बार बतिए छोड़ रहा। Therefore, I is equal to KA1 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 एंड cos phi। ये हुआ परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स। यहां एक बार फिर से देख लो, के ए स्क्वायर हमने कहा था कि आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसके यहाँ पे आई, इसके यहाँ पे I1, फिर I2, फिर 2, के A1 के यहाँ पे रूट I1, के A2 के जगह रूट I2 एंड देन cos phi, वेयर phi इज द, phi क्या है बच्चों? कालांतर है। अच्छा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हमारा 3 मार्क्स का हुआ। इसमें 2 मार्क्स का और ऐड करता है कि यदि इनकी तीव्रताएं समान हो जाएं, I1 बराबर I2 बराबर I0 हो जाए, तब परिणामी तीव्रता क्या होगा? सो लेट अस पुट द वैल्यूज I1 एंड I2। सो I इज इक्वल टू I0 अगेन I0 प्लस 2 रूट I0 again root I0 and cos phi. So I is equal to 2I0 cos phi। यहाँ ध्यान दो, I0 plus I0 2I0, this is I0 into I0 is I0 and 2I0 cos phi। Again I is equal to 2I0 is common, so 1 plus cos phi। यहां तक हो जाएगा। अब यहां फुट नोट में थोड़ा सा पार्ट देखते हैं बच्चों। ये हमको पता है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर किया, बाकी इसको इधर ही छोड़ दिया, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। या हाफ ऑफ द एंगल के लिए, आधे एंगल के लिए फॉर्मूला अगर लिखें हम, so this will be cos square theta by 2 is equal to 1 plus cos theta। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। 1 plus cos phi की जगह पे लिखेंगे 2 cos square phi by 2। so I is equal to 2I0 and this is 2 cos square phi upon 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, I की वैल्यू हो जाएगी 2 into 2 is 4 I0 cos स्क्वायर phi अपॉन 2। ये परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा अगर दोनों ही प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं समान हो जाएं, I1 और I2। तो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। सो दिस विल बी द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द 5 मार्क्स। ये 5 नंबर का एक कंप्लीट डेरिवेशन हुआ बच्चों। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, बहुत ही आसान। लेकिन इसके लिए आपको पेपर और पेन उठा करके हमारे साथ स्टेप्स वाइज, स्टेप बाय स्टेप करना है। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही आसान है, ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स हैं। सो आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, डेरिवेशन समझ में आया होगा। जहां अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है वहां के लिए आप हमको कमेंट कीजिए, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और, आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेंगी। एंड आज के लिए इतना ही। It's over.